हमारी अगली आर्टिकल है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको मिरर मान लेंगे और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, तो उसका इमेज जो है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक वो। दूसरा उसके साथ ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन। मतलब लाइन दिया हुआ है और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये सीखना है हमको। ठीक है, तो ऐसे इसका मेथड भी है, फार्मूला भी है, और मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक से चलेंगे तो फंडामेंटल से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू फोर। इसको निकालना है तो कैसे करेंगे, एक सिंपल मेथड से चलिएगा। तो इस लाइन का स्लोप आपको क्या मिलेगा, -1। ये मान लीजिए ऐसे लाइन है, ये इस तरह से, ये लाइन है L और कोई पॉइंट यहाँ है 2 4, दिस इज द पॉइंट 2 4। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला इस पर, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम HK मान लें तो कैसे HK निकाला जाए। तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइन तो दे रखा है, अगर इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो देखिएगा इसका स्लोप -1 है इस लाइन का, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो कितना होगा, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी 1 हो जाएगा। तो 2 4 से जो गुजरता हुआ लाइन है विथ स्लोप 1, उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको राइट ले जाइएगा तो होगा x माइनस वाई और -4 जाके +4 -2 +2 इक्वल टू 0। ये हुआ इस लाइन का इक्वेशन। और गिवन लाइन जो है उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। जब ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा -½ और x की वैल्यू -½ आ गई, इसमें से आप y निकालिएगा तो y बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ये मेथड हुआ। और अगर इसी में इमेज निकालने का है था कि इसका इमेज बताइए, तो इसका इमेज जो है वो इधर कहीं होता अपोजिट साइड में, ये डिस्टेंस सेम होता है, यानी ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट्स हम अल्फा बीटा मान लें तो लिखेंगे अल्फा प्लस 2/2 इक्वल टू h, बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू k, और h के निकला हुआ तो अल्फा बीटा भी निकल जाएगा, है ना। ये एक जनरल तरीका होता है। वैसे ही इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है जो हम सीखेंगे आज। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला पहले समझिएगा, वो फास्ट होता है यूज करने में। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका जनरल इक्वेशन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 ऐसे। ठीक है, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट हमने इसके मान लिया। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा आप देखिए, तो स्लोप निकालेंगे अगर, स्लोप ऑफ दिस लाइन और स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो पहले इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप हो जाएगा -a/b और इसका स्लोप होगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 ये। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, या कहिए कि k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये जो स्लोप है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसको माइनस कीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये बराबर b/a हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि हो जाएगा k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू h माइनस x1/a। एक रिलेशन इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है। अब अगर इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ से इसको जब यूज करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस a लैम्डा। ठीक है, और जब इसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा y1 प्लस b लैम्डा, ऐसे y1 प्लस b लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन HK जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें पुट करेंगे, इसको पुट करिए, इसको इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे a इंटू एक्स की जगह ये x1 प्लस a लैम्डा प्लस b टाइम्स y की जगह आप ये डाल देंगे, ये कोऑर्डिनेट के y की जगह, तो हो जाएगा y1 प्लस b लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस a स्क्वायर लैम्डा और प्लस b स्क्वायर लैम्डा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा।
इस टर्म को राइट साइड ले जाइए तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। और जब लैम्डा निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे इसको, इसमें यूज कर लेंगे इसमें। तो आप क्या लिखेंगे कि h माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा यानी कि माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो आपको एच के ही तो निकालना है और x1 y1 ये दिया रहेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन में ए और बी दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग यूज़ किए थे, रिकॉल कीजिए और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। हमारे पास सवाल ये था कि पॉइंट है 24 और यहाँ से परपेंडिकुलर डाली गई थी अपॉन द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें कोऑर्डिनेट निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 1 है और ये x1 y1 है। तो इसको यूज करें तो ऐसे लिखेंगे h माइनस x1 की जगह 2 बाई a की जगह 1 बराबर k, जो निकालना है माइनस y1, ये हुआ गिवन पॉइंट का y1 4 डिवाइडेड बाई b मतलब y का कोफिशिएंट वो भी 1 है, इज इक्वल टू माइनस, अब क्या करना है वो टर्म लिखना है ax1 प्लस by1 प्लस c। तो ax1 कितना हुआ, तो देखिए ये है, इसी में x की जगह ये डाल देना है, y की जगह डाल देना, तो होगा 2 प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हुआ देखिए, तो h माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये, दिस वैल्यू इज 4 2 6 5 माइनस 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो h माइनस 2/1 को जो हम माइनस 5/2 करेंगे तो देखिए तो h का वैल्यू कितना हुआ, 2 इधर कीजिए, 2 माइनस 5/2 यानी माइनस 1/2। उसी तरह जब इसको इक्वेट करेंगे k माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5/2 तो k का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 5/2 यानी 3/2। यही माइनस 1/2 और 3/2 हम लोगों ने इसका इक्वेशन निकाल कर और ये दिया हुआ था उसको सॉल्व करके निकाला था, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है अगर ये फॉर्मूला आप याद रख लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको केवल यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर इसका रिफ्लेक्शन लेना है, अगर रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो आप लिखेंगे अल्फा माइनस x1 बाई ए इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई बी इक्वल टू ये 2 का प्रयोग कर लेंगे। सारा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा विथ नेगेटिव साइन, है ना। और अगर 2 नहीं करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, 2 कर देंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे सामने रिफ्लेक्शन निकालने का, यानी इमेज निकालने का। कहता है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी और 0 और ये पॉइंट x1 y1 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। और परपेंडिकुलर लाइन में ही आगे एक इक्वल डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि जो लाइन है वो मिरर का काम कर जाएगा और इस लाइन में रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल कर इसको सेटिस्फाई करवा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो भी मेथड है। लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट में है कि रिफ्लेक्शन अगर एच के है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे h माइनस x1। याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है, कैसे याद रखेंगे, x का जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस लीजिएगा h माइनस x1 और यहाँ x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, फिर y का जो कोऑर्डिनेट्स है उसका डिफरेंस कीजिए k माइनस y1 और y के कोफिशिएंट से भाग देंगे, ये 2 टर्म बन गया, ठीक है, बराबर माइनस 2 टाइम्स। अब क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन में ये x1 y1 डाल देना है, ax1 प्लस by1 प्लस c वो लिखना है यहाँ, और नीचे लिख देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। अगर याद रहेगा तो ठीक है। तो देखिए निकालते हैं कैसे, लिखेंगे h माइनस x1 और y1 की जगह 4 और माइनस 13 है, तो x1 की जगह 4 और a हो गया x का कोफिशिएंट यानी 5 डिवाइडेड बाई k माइनस y1 की जगह माइनस 13 है तो ये हो जाएगा प्लस 13 और b की जगह हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1, ठीक है ना। ये देखिए ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x की जगह ये डालिएगा 4 तो होगा 5 इंटू 4, y की जगह माइनस 13 प्लस 6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आया h माइनस 4/5 इज इक्वल टू k प्लस 13/1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, देखिए हो जाएगा 5 4 जा 20 और 6 26 माइनस 13, सॉरी 26 माइनस 13, हाँ 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, ये हो गया 26। तो रिजल्ट आ जा रहा है आपका -1 आ जा रहा है। अगर फर्स्ट को इक्वेट कीजिएगा इससे तो आएगा h माइनस 4
इज इक्वल टू -5 और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो आएगा k प्लस 13 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4 - 5 यानी -1 और k की वैल्यू हो जाएगी -14। ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा -1 -14, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ये वाला, तो केवल ये 2 हटा दीजिएगा आप। ठीक है, बस ये 2 हटा देंगे, क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल फार्मूला याद रखिए। ठीक है, किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन में जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इमेज होता है, उसको निकालने का फार्मूला ये है, जैसा मैंने अभी बताया। अभी जानते हैं कि फार्मूला आया कैसे। ठीक है, आसान है डेरिवेशन, और अगर किसी का टीचिंग कैरियर है कि पढ़ाना भी है तो उनको ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस ये है कि स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, पॉइंट x1 y1 से हम परपेंडिकुलर डालेंगे और जितना ऊपर है उतना ही अपोजिट साइड में जाएंगे। इमेज पॉइंट को हमने q मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट इसके ले लिया। तो PQ का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PQ उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस x1/2 और k प्लस y1/2, और ये जो मिड पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो -a/b स्लोप होता है। PQ का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप ऑफ PQ जो है वो आप निकालेंगे ऐसे, k - y1 डिवाइडेड बाई h - x1, ये होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ये जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, b/a के बराबर। इस तरह से k - y1/b बराबर हो रहा है h - x1/a, है ना। या इसको ऐसा करिए, h - x1/a इक्वल टू k - y1/b, ये हुआ, और इसको हम लोग लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, h की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस a लैम्डा, और k का वैल्यू लिख सकते हैं y1 प्लस b लैम्डा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि मिड पॉइंट को पहले सेटिस्फाई करवाइए, उसमें जो ये मिड पॉइंट है उसको डालिए उसमें। तो a इंटू एच प्लस x1/2 प्लस b इंटू k प्लस y1/2 प्लस c इक्वल टू 0। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा ah प्लस बी के, मैं सजा कर लिख दे रहा हूँ एक ही बार में, ax1 प्लस by1 प्लस 2c बराबर 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये होगा ah, ये होगा bk, ये होगा ax1, ये होगा by1, और 2 एलसीएम लेकर आएगा 2c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहिए कि h और k का वैल्यू यहाँ डाल दिए इसमें। ठीक है, तो आ जाएगा a इंटू एच की जगह लिखेंगे x1 प्लस a लैम्डा, b इंटू k की जगह लिखना है y1 प्लस b लैम्डा, प्लस ax1 प्लस by1 प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये ax1 प्लस b1 को वहां ले जाइए आप। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर लैम्डा प्लस b स्क्वायर लैम्डा प्लस, देखिए ax1 और यहाँ ax1 हो जाएगा 2ax1, फिर b/1 और b/1 हो जाएगा 2b/1। ठीक है, अब प्लस 2c, हम इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, 0 हो गया। और इस तरह से इसमें लैम्डा कॉमन लीजिएगा तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी -2 टाइम्स ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन था h - x1/a इक्वल टू k - y1/b इक्वल टू लैम्डा, अब लैम्डा की जगह केवल उसको लाकर रख देना है, बराबर -2 इंटू ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है,